नाना अबू ये बताएं कि नेक और मुत्तकी इंसान में क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा सवाल किया मेरे बेटे आपने। ये तो आपने सुना ही होगा कि जो भी बंदा नेकी करता है उसे हम नेक कहते हैं। हाँ जी। अब नेकी में तमाम नेकियां शुमार आ जाती हैं। उसमें सच बोलना भी है, उसमें रास्ता किसी को बता देना, छोटी से छोटी नेकी से लेके और बड़ी से बड़ी कोई भी बंदा काम करता है अच्छा, उसको हम नेकी कहेंगे। नहीं, लेकिन एक नेकी से कोई बंदा तो नहीं नेक होता ना। नहीं, जाहिर है जो बंदा नेकी करने वाला है, नेकियां करने वाला है, उसको तो नेक कहेंगे। हाँ जी। इसी तरह है। लेकिन उसको मुत्तकी नहीं कहेंगे। मुत्तकी जो है उसकी तारीफ ये है कि परहेजगार। और परहेजगार कौन होगा? जो अल्लाह से अल्लाह से डर गया। हाँ, अल्लाह से डर गया। अब एक बंदा जो है, जब उसके शैतान चूँकि हमें हर वक्त जो है बगलाता रहता है और हमारे दिलों में वसवसे डालता रहता है, तो शैतान जब हमें किसी भी गलत काम की तरफ राग़िब करता है या हमारे दिल में वसवसा डालता है और हम उस वक्त ये सोच लेते हैं कि मेरा अल्लाह इससे नाराज़ होगा या मेरे अल्लाह का हुक्म ये नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब ये छोड़ने वाला, इसको हम मुत्तकी कहेंगे। और ये उस बंदे के अंदर ये चीज़ आएगी जिसको अल्लाह की ज़ात के साथ जो है मोहब्बत और प्यार होगा। और मोहब्बत और प्यार करने वाला जो शख्स है वो होगा जो अल्लाह को हर वक्त याद रखेगा। और इस मोहब्बत और प्यार को कायम किस तरह किया जा सकता है? इस मोहब्बत और प्यार को अगर हम एक तो जब हम अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बड़ाई के लफ्ज़ बोलेंगे कि अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह हमारे मालिक हैं। और जैसे कि अल्लाह पाक ख़ुद अपने कलाम मजीद कलाम में फरमाते हैं कुरान शरीफ में कि जहाँ पे तुम 3 हो चौथा मैं हूँ, और जहाँ 4 हो पांचवा मैं हूँ। अब इसी बात को अगर हम अपने जहन में बिठा लें तो फिर क्यों नहीं है ये चीज़ फौरी तौर पर जब कोई शैतान हमें वरगलाएगा, शैतानी काम की तरफ हमें दावत देगा, तो फ़ौरन से हमें क्यों नहीं अपना अल्लाह याद आ जाएगा अगर इसी बात को हम अपने दिमाग में ले आएंगे कि अल्लाह तो है। और इसी सबक को याद करने के लिए नेक लोग जो है वो इसी सबक को याद कराने के लिए खानकाहों के अंदर जो अल्लाह वाले हैं वो ये सबक याद कराते हैं और ये सबक बार बार याद कराते हैं। और इसमें मुझे एक वाक़या भी याद आया कि चंद लोग जो है वो एक खानकाह में आए और अल्लाह वाला की सोबत इख्तियार की, और अभी 10-12 दिन ही गुजरे थे कि वो जो 4-5 साथी थे उनको उस अल्लाह वाले ने जो है कहा कि तुमने जो सबक सीखने के लिए तुम आए थे तो वो तुमने सीख लिया है, तुम जा सकते हो। अब उससे पहले भी लोग मौजूद थे खानकाह में जिनको 40-40 दिन और 2-2 महीने हो गए थे। उनको क्यों नहीं छुट्टी? अच्छा, उनको क्यों नहीं छुट्टी मिली? यही बात जो है उनके दिल में भी पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हमने कौन सा कसूर किया है कि हम 2-2 महीने से हैं और हजरत हमें छुट्टी नहीं दे रहे, और ये अभी 10 दिन ही उनको हुए हैं और इनको हजरत ने छुट्टी दे दी है। ये बात हजरत के कान में भी पहुंच गई। तो अल्लाह वालों की नज़र जो है निगाह वली में ये तासीर देखी कि बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, बल्कि लाखों की तकदीर देखी। तो अब जब उनको ये पता चला कि वो पहले वाले जो है इतराज़ कर रहे हैं, तो अब उन्होंने एक इम्तिहान का जो है वो बंदोबस्त किया। वो जो बंदे जिनको 10 दिन के अंदर छुट्टी दे दी थी उनको भी बुलाया और उनमें से भी 1-2 को बुलाया, वो जो पहले से इतराज़ करने वाले थे, और सबके हाथ में एक एक छुरी पकड़ा थी और सबके हाथ में एक एक जिंदा मुर्ग पकड़ा दिया और शर्त ये लगा दी कि तुमने इसको ज़बह करके लाना है और ऐसी जगह ज़बह करके लाना है जहाँ पर तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अब ये चले गए जाके, वो जो पुराने थे वो किसी गुट में किसी जगह पे उन्होंने जगह तलाश की और बैठ के ज़बह करके ले आए। कोई देख तो नहीं रहा था? कोई देख नहीं रहा था। और वो जो थे जो जिनको इजाज़त दे दी थी और नए आए थे उन्होंने कहाँ पे ज़बह की? उन्होंने ज़बह नहीं की। क्यों? वो जिंदा पकड़ के ले आए। क्यों? और यही सवाल जो है जिस वक्त हजरत के पास वो आए, हजरत ने उनसे पूछा भाई तुम्हें, जिन्होंने ज़बह की थी पहले उनसे पूछा, हाँ भाई तुम्हें जगह मिल गई थी? हाँ जी हम जगह मिल गई थी, फलां जगह हम बैठ गए थे, हमें कोई नहीं देख रहा था, हमने ज़बह कर ली।
تو اب ان کی طرف متوجہ، ان سے پوچھا تمہیں جگہ نہیں ملی؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں جگہ تو مل گئی تھی کہ جہاں پہ ہمیں کوئی دنیا داری کے نظام میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن آپ کی شرط بڑی سخت تھی کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو اللہ تو دیکھ رہا تھا، ہاں جی، تو ہمیں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ تو کائنات کا کوئی مالک دیکھ ہے۔ نہیں رہا تھا، والی شرط آپ کی، اس کے مطابق تو ہم ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب ان کی بھی آنکھ کھل گئی کہ واقعتاً یہاں پہ تو یہی سبق سیکھنے کے لیے تو ہم آئے ہیں کہ اگر ہم اکیلے ہیں، اگر ہم کنڈی لگا کے کمرے کے اندر بند ہیں، تو وہاں پہ بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں بھی اللہ کی ذات سے نہیں چھپ سکتے، کائنات میں، دنیا میں، آسمانوں پہ جہاں بھی ہم جائیں گے یہ سارا نظام ہی اللہ میں ہے، اور ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اب یہ سبق اس کو یاد ہو گیا تھا، اور یہی سبق اگر یاد ہو جائے ہمیں، اور فوری طور پر جو ہے شیطان کوئی الہام غلط ہمیں جو ہے وہ بات کا سبق، یعنی کہ ہمیں وہ ڈالے گا وسوسہ، اور ہم اس سے اس لیے ڈر جائیں گے، بچ جائیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کو نہیں کریں گے، اور یہ شخص متقی ہے، اور یہی متقی جو ہے کامیاب شخص ہے۔